हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाले लेक्चर में जो है आवेशों के पुनर्वितरण के बारे में पढ़ा था, जिसमें उभयनिष्ठ विभव क्या है और साथ ही आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात जो आवेशों का अनुपात होता है चालकों पर, वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। ये बात हमने कल पढ़ी थी। अब हम जो है देखेंगे चालक जो ए और बी हैं, तो जब उनको हम जोड़ते हैं किसी संयोजक चालक तार से, तो उनके विभवों में भी परिवर्तन होता है। तो फिर उनके विभव परिवर्तनों में जो अनुपात होता है वो अनुपात क्या होगा? तो देखिए, चालक ए के विभव में परिवर्तन, ये अगले वाली बात है, में परिवर्तन। ठीक, तो हम यह देखेंगे कि चालक पहले जो था उसका विभव V1 था, और बाद में जो है ये चालक B है जिसका विभव V2 था, और जोड़ने के बाद में इसका विभव V हो गया, इसका विभव भी क्या हो गया? V हो गया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर V1 ग्रेटर देन V2 था, V1 ग्रेटर देन जो है वो V2 था, तो उस केस में इसका विभव तो कुछ कम होगा। ठीक है, और यहाँ जो विभव, इसका जो विभव है वो कुछ बढ़ेगा। तो फिर इसके विभव में अनुपात कितना जो है परिवर्तन हुआ? V1 माइनस V। इन दोनों के विभव में परिवर्तन V1 माइनस V, और इसके विभव में परिवर्तन कितना हुआ? V माइनस में V2। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे माने कि हमारे पास में 2 बाल्टी है पानी की, तो जो कॉमन पानी का लेवल आएगा पाइप से हम जोड़ने के बाद में, कॉमन लेवल जो आएगा तो एक का तो लेवल घटेगा। ठीक है, तो इसलिए पहले वाले का लेवल ज्यादा था, लेकिन उसका लेवल जो है फिर पहले वाले से कुछ कम हो गया। दूसरे वाले का लेवल कुछ बढ़ेगा, तो हमें परिवर्तन निकालना है। तो परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे? वो इस तरीके से निकालेंगे। तो चालक ए के विभव में परिवर्तन के लिए मैं क्या लिखूं? ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा V1। ठीक है, पहले विभव V1 था, बाद में कुछ विभव V हो गया, तो ये ज्यादा था, ये कम हो गया। ठीक, लेकिन डेल्टा V1 बराबर V1 माइनस V, ये उभयनिष्ठ विभव है। ये जो उभयनिष्ठ विभव V है, तो इस उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला क्या था? C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। ये हमारे पास में जो है वो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला लिख दिया। तो फिर यहाँ मैं बटे में A, तो डेल्टा V1 बराबर कितना आ जाएगा? एलसीएम C1 प्लस C2। तो फिर ये कितना हो गया? C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास में ये बात आ गई। तो ये C1 V1 तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहाँ से C2 कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा V1 बराबर कितना लिख दिया जाए? देखो C2 कॉमन लोगे तो यहाँ हो गया V1 माइनस V2 और बटे में C1 प्लस C2। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया विभव, चालक ए के विभव में परिवर्तन। ये बात नंबर 1। अब हम चाहते हैं कि चालक बी के विभव में परिवर्तन कितना होगा। तो देखिए नेक्स्ट, चालक बी के विभव में परिवर्तन चालक बी के विभव में परिवर्तन, चालक बी के विभव में परिवर्तन कैसे आई? डेल्टा V2 बराबर। ठीक है, अब यहां से जो है वो उभयनिष्ठ विभव V और माइनस में V2। क्यों? दूसरे वाले चालक का विभव कुछ फालतू हो गया और V2 से क्या हो गया? V। तो परिवर्तन निकालेंगे, तो परिवर्तन कैसे निकालें? V में से V2 को घटाएं, और V क्या चीज है? V है उभयनिष्ठ विभव। तो डेल्टा V2 बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2 और माइनस में V2 बटे में 1 कर दें। तो फिर डेल्टा V2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई? यहाँ C1 प्लस C2 आ गया एलसीएम, तो C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2। ठीक है, अब यहाँ से C2 V2 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। C2 V2 तो कैंसिल। ठीक, तो क्या क्या दोबारा से हम देखें? C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V2 और माइनस C2 V2। अब यहां से C1 जो है वो कॉमन निकल जाएगा, C1 कॉमन निकलेगा तो V1 माइनस V2 बचेगा। तो डेल्टा V1 बराबर ये कॉमन C1
तो V1 माइनस V2 और अपॉन में C1 प्लस C2, ये इक्वेशन नंबर 2 डेल्टा V2। अब आप देख सकते हैं ये पहले के विभव में परिवर्तन है, ये दूसरे के विभव में परिवर्तन। यदि हम विभव परिवर्तनों का अनुपात निकालना चाहें तो आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। तो विभव परिवर्तनों का मैं अनुपात लिखूंगा, तो देखिए कैसे आएगा विभव परिवर्तनों का अनुपात। विभव परिवर्तनों का अनुपात, तो फिर विभव परिवर्तनों का अनुपात कैसे लिखा जाए? एक को हम भाग दे दें 2 से, तो डेल्टा V1 बटे में डेल्टा V2 बराबर डेल्टा V1 की वैल्यू C2 इंटू में V1 माइनस V2 बटे में C1 प्लस C2, भाग देंगे डेल्टा V2 का, तो C1 प्लस C2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और बटे में ये आ जाएगा C1 इंटू में V1 माइनस में V2, तो ये C1 प्लस C2 यहाँ से कैंसिल आउट, और ये V1 माइनस V2 कैंसिल आउट। तो फिर डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 की जो वैल्यू आएगी वो धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में आएगी। ये हमारे पास में विभव परिवर्तनों का अनुपात हो गया। तो यहाँ 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो क्या इसमें कि जो आवेशों का जो अनुपात होता है, जो चालकों पर आवेशों की पुनर्वितरण घटना में चालकों पर जो आवेशों का अनुपात होता है वो तो C1 अपॉन C2 ही होता है, जैसा कि मैंने पिछले में बताया। और जहां विभव परिवर्तनों का अनुपात जो होता है वो धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है। तो अब आप इसको यहां तक नोट कर सकते हो। ये जो है हमारे पास में उभयनिष्ठ विभव से संबंधित जो है वो आर्टिकल है, जिसे हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, देखिए क्या है। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इस आर्टिकल को। ये लास्ट आर्टिकल है। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि। देखिए कि जब हम चालकों को जोड़ते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, तो उस केस के अंदर जो है वो चालक तार द्वारा जो है आवेशों के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से जो है वो ऊर्जा का कुछ ह्रास होता है। तो हमें उस ऊर्जा हानि को यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये हमारे पास में चालक ए है और इसकी धारिता C1 है और इसके ऊपर जो विभव है वो V1 है, ठीक है। और यहां ये चालक हमारे पास में B है। इस चालक का विभव V2 है और इसकी धारिता जो है वो C2 है, ठीक। विभव V2 और धारिता जो है वो C2, ठीक। अब इनको हम जब संयोजन नहीं करते हैं तो पहले में कितनी ऊर्जा स्टोर्ड है, दूसरे में कितनी ऊर्जा स्टोर्ड है, ये हम जानना चाहेंगे। तो संयोजन से पूर्व क्या चालक ए में संग्रहित ऊर्जा, तो हमें पता है फार्मूला होता है 1/2CV²। तो यहाँ C1 और ये V1 है, तो U1 इक्वल 1/2 C1 V1², बात नंबर 1। तो फिर आगे चालक B में संग्रहित ऊर्जा क्या लिखी जाए? U2 बराबर 1/2 C2 V2²।
ये बात नंबर 2। लेकिन कुल ऊर्जा U बराबर U1 प्लस U2, ये बात नंबर 3। तो फिर 1, 2 व 3 से क्या रिजल्ट आया? U बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर, ये बात नंबर हमारे पास में 4। ठीक है, यहाँ C1 जो है वो पहले चालक की धारिता है, V1 जो है वो पहले पर विभव है, C2 दूसरे चालक की धारिता है, V2 विभव है। लेकिन अब यदि हम चालकों को जोड़ दें तो ये चालक A, ये चालक B, और चालक तार से हमने जोड़ दिया, आवेशों का पुनर्वितरण होगा, इन आवेशों के प्रवाह में विरोध होगा, इसलिए जो है इस स्थिति में ऊर्जा जो है वो व्ययित होगी। अब वो कितनी ऊर्जा जो है हानि होगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो धारिता तो C1, लेकिन जोड़ने के बाद में विभव उभयनिष्ठ आएगा V, इसकी धारिता C2, लेकिन विभव कितना आएगा V। ठीक, तो फिर संयोजन के पश्चात चालक A की ऊर्जा क्या लिखा जाए? U1 डैश बराबर 1/2 C1V स्क्वायर। चालक B की ऊर्जा U2 डैश बराबर क्या लिखा जाए? 1/2 C2V स्क्वायर। तो फिर मैं इसे नंबर जो है वो 5 और इसे नंबर 6 दे दिया जाए। तो फिर कुल ऊर्जा आपके पास आएगी U डैश बराबर U1 डैश प्लस में U2 डैश, ये नंबर 7। तो फिर यदि संयोजन के पश्चात हम यदि चालकों की कुल ऊर्जा निकालें तो दोनों ऊर्जाओं को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, कितना आता है? तो फिर U डैश बराबर 1/2 C1V स्क्वायर प्लस 1/2 C2V स्क्वायर। देखिएगा, दोनों ऊर्जाओं को मैंने यहाँ से जो है वो ऐड कर दिया है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर V स्क्वायर कॉमन है। तो फिर U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 इंटू में V स्क्वायर। ठीक है, ये नंबर हमारे पास में आ गई, ये 8 आ गई। ठीक, लेकिन एक बात है, यहाँ हम देखेंगे कि उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक हमने व्युत्पन्न किया था, तो V का फार्मूला क्या था? तो लेकिन V बराबर कितना था? C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 9। अब यदि ये V का मान उठा करके हम इसमें रख दें तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए, किसका मान रखेंगे? उभयनिष्ठ विभव का मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो कितना आता है? देखिए, U डैश बराबर कौन कौन समीकरण से? समीकरण 8 व 9 से। तो U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और ये ऊपर भी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में जो है वो V का स्क्वायर था, तो हम ये, लेकिन यहां से क्या होगा? ये वाली जो टर्म है वो 1 से कट जाएगी, तो फिर U डैश जो रह गया वो 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और बटे में C1 प्लस C2 बच जाएगा, और ये समीकरण हमारे पास में हो जाएगी 10। ठीक है, ये हमने चालकों के संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा ज्ञात कर ली। ठीक है, लेकिन
अब यहाँ हम देखेंगे कि इस समीकरण 4 में जो ऊर्जा थी वो तो संयोजन से पहले थी और ये संयोजन के पश्चात थी, और ये ऊर्जा कुछ कम हो गई है, ये ऊर्जा ज्यादा थी। तो यदि मैं इस u में से u डैश घटा दूं तो फिर ऊर्जा हानि आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, तो अब आपने जो है ये नोट कर लिया होगा, ये नोट कीजिए जिससे मैं कि आगे जो है इसको करता हूं। तो देखिए क्या आता है। तो समीकरण हम कौन कौन सी का उपयोग करेंगे, 4 का और 9 का। तो फिर लेकिन u ग्रेटर देन u डैश, u ग्रेटर देन u डैश अर्थात ऊर्जा हानि कैसे लिखी जाए, डेल्टा u बराबर कितना, u माइनस u डैश। ये समीकरण नंबर हमारे पास में कितनी हो गई, 11 है। अब समीकरण 11 हो गई तो आपको क्या करना है, 4 और 10 और 11 का उपयोग कर लो। तो समीकरण 4, 10 व 11 से क्या रिजल्ट आया, डेल्टा u बराबर u की वैल्यू 1/2 c1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 c2v2 स्क्वायर और माइनस u डैश की वैल्यू 1/2 c1v1 प्लस c2v2 का होल स्क्वायर और अपोन में c1 प्लस c2। ठीक, अब यहां से हम इस स्टेप को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। तो मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा जो है वो लेबोरियस होगा। तो फिर हम यहाँ इसको एक सिंपल से वे में याद रख सकते हैं। तो वो हमारे पास में सिंपल से वे में याद रखने का तरीका क्या होगा, वो तरीका हमारे पास ये होगा कि देखिए दोनों चालकों को हमने जोड़ा, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये C1 है, ये इसकी C2 है। तो मैं इससे डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, उसकी ट्रिक क्या है उस ट्रिक पर ध्यान दीजिए। ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर, ये होता है, लेकिन ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो फिर मैं कहूं कि दोनों की कैपेसिटेंस तुल्य क्या होगी, तो 1/2 का तो 1/2 आ गया। जब C1 और C2 जो है धारिताएं श्रेणी क्रम में हैं तो दोनों की गुणा बटे में दोनों का जोड़, तो C का स्थान कौन ले लेगा, C1 C2 बटे में C1 प्लस C2। लेकिन विभव, एक का विभव V1 है, दूसरे का विभव V2 था, तो फिर इन विभव में परिवर्तन जो होगा, यदि V1 ग्रेटर देन V2 है तो फिर ये V की जगह क्या लिखा जाएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब आप इस फॉर्मूले से और ये जो सॉल्यूशन है वो याद रख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, इस पूरे का सॉल्यूशन क्या आएगा। यदि हम इसका सॉल्यूशन करने लगे तो मैथमेटिकली हमें टाइम काफी लगेगा, लेकिन आपको जो है डायरेक्ट रिजल्ट पर पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर। अब रही बात C, तो तुल्य धारिता कितनी हो जाए, दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं तो दोनों की गुणा बटे में दोनों का जोड़, तो C1 C2 बटे में C1 प्लस C2। और विभव, तो यहाँ V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर कर दो, कब, यदि V1 ग्रेटर देन V2 है तो, और यदि V2 ग्रेटर देन V है तो V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर कर दो। तो फिर ऐसी स्थिति में ये हमारे पास में ऊर्जा हानि का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस टैक्टिस से आप इसका रिजल्ट याद रख सकते हैं। तो मैं इस फार्मूले का यूज कर रहा हूं, देखिए क्या आता है इसका सॉल्यूशन, वो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो फिर डेल्टा U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर होता है, तो तुल्य धारिता C1 C2 बटे में C1 प्लस C2 और इनटू में विभव, तो परिणामी विभव क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास में इस ऊपर वाली स्टेप का सॉल्यूशन आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 12 है। तो समझ में आ गई बात। तो हम किस तरीके से ऊर्जा हानि को जो है ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, यदि दोनों ही समान विभव पर होते, दोनों का हम दो चालक ऐसे लेते जिन पर विभव का मान समान होता और फिर उनको हम चालक तारों से जोड़ते, तो उस केस में फिर V1 बराबर V2 लिखते, तो ये स्टेप 0 हो जाती, और ये 0 होती तो ऊर्जा जो हानि है वो भी 0 होती। इसका मतलब समान विभव के चालकों को चालक तार से जोड़ा जाए। ये बात ध्यान से सुननी है, क्या समान विभव के चालकों को यदि चालक तार से जोड़ा जाए
तब ऊर्जा हानि शून्य होती है। तो मैं यहाँ कंडीशन लगा दूं, क्या कंडीशन लगी, यदि V1 बराबर V2 हो जाए, दोनों चालकों पर विभव समान हो जाए, तब आपके पास डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, अर्थात ऊर्जा हानि नहीं होगी। क्या नहीं होगी, ऊर्जा हानि नहीं होगी। कब, जब आपके पास में जो है दोनों किस पर हों, समान विभव पर हों। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम इस आर्टिकल को पूरा कर सकते हैं। पहले अलग अलग ऊर्जाएं निकालिए, ये संयोजन से पहले ऊर्जा आ जाएगी, ये संयोजन के पश्चात ऊर्जा आ जाएगी। यहाँ पर कौन समीकरण में समीकरण 10 में संयोजन के पश्चात ऊर्जा आ गई। तो कौन कौन से का यूज किया था, 4, 10 व 11 का यूज करके हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे और डेल्टा यू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसी के साथ ये जो डेरिवेशन पार्ट है इस चैप्टर का वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आर्टिकल क्या, एग्जाम्पल है। तो देखिए उदाहरण हम लेते हैं 4.15। एग्जाम्पल उदाहरण 4.15। उदाहरण 4.15 देखते हैं क्या कहता है। उदाहरण 4.15। इस उदाहरण में दे रखा है आपको कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। तो फिर समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल तो फिर ये ए का जो मान है तो ये दिया है। तो मैथमेटिकल पोर्शन क्या क्या है उस चीज को हम पहले नोट कर लेंगे। क्षेत्रफल दे रखा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फिर ए की वैल्यू हो गई 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी को हम लिख सकते हैं ए बराबर 90 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि ऐसा यूनिट। ठीक, और क्या गिवन है, और दिया हुआ है हमें प्लेटों के बीच की दूरी। तो प्लेटों की मध्य दूरी तो डी का जो मान है, ये डी का मान mm में दे रखा है, जो है 2.5 mm। 2.5 mm से मतलब डी बराबर 2.5 गुणा 10⁻³ मीटर। तो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है, और इसको जोड़ी गई जो वोल्टता है वो हमारे पास में 400 वोल्ट है। ठीक है, तो फिर हम यहां लिख सकते हैं प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर 400 वोल्ट। ठीक, पूछा है कि इसमें संचित ऊर्जा U क्या होगी। ठीक, U की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये इसकी मैथमेटिकल जो है सिचुएशन है। तो फिर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखें। तो संचित ऊर्जा U जो होती है वो 1/2 CV² होती है। लेकिन अब आपके पास में V तो अवेलेबल है, लेकिन धारिता नहीं दे रखी है। कहीं दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। लेकिन हमने पढ़ा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला ε0A/d होता है। तो U बराबर 1/2 ε0A/d, और इनटू में V², किसकी वैल्यू पुट कर दी, C की, क्योंकि C बराबर होता है ε0A/d। अब हम इस फॉर्मूले को देखेंगे। तो सारी चीजें आपके पास में अवेलेबल हो गई, बोलो हुई कि नहीं हुई। ε0 भी दे रखा है, A भी दे रखा है। तो फिर क्या किया जाए, U बराबर 1/2 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है,
एरिया 90 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब 90 इंटू 10⁻⁻⁴, और वोल्टेज 400 तो 400 गुणा में 400, और बटे में दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी हमारे पास में आ जाती है 2.5 गुणा 10⁻⁻3। अब आप यहाँ ये देखेंगे कि ये सारी जो मैंने राशियां रखी हैं वो सारी राशियां जो हैं वो SI मात्रक में हैं, और जब SI मात्रक में है ये राशियां तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर इस ऊर्जा भी SI मात्रक में आएगी, इसका मतलब ये जूल। अब इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि पहले 10 जो पावर है उन पावर को हम एडजस्ट कर लें। 10 की पावर को, जैसे ये -3 है, ऊपर जाएगी 10 पावर, ये -3 प्लस हो जाएगी, या 2 पावर ये थी 10 की पावर 2, 2 ये 2 2 4, 4 3 कितने हो जाएंगे 7, 7 में से ये 4 चली जाएंगी तो हमारे पास में 10 की पावर 3 बच जाएंगी। 10 की पावर 3 में से -12 करेंगे, +3 में से -12 करेंगे तो ये हमारे पास में जो है -9 बच जाएंगी। तो ये कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो ये कैलकुलेशन करने पर हमारे पास में जो रिजल्ट आता है ये कैलकुलेशन आप करके देखोगे, जो ये रिजल्ट हमारे पास आता है ये है 2.54 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल आएगा जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये एग्जाम्पल जो है हो जाएगा, तो इसे भी आप जो है वो नोट कर लीजिए। ये ऊर्जा इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और उदाहरण पर आते हैं। देखिए वो उदाहरण क्या है। उदाहरण हम लेते हैं 4.16 4.16। उदाहरण 4.16 क्या कहता है ये उदाहरण, पहले हम वही दिया है लिखें, दिया है तो आपको दे रखा है एक संधारित्र है जिसकी धारिता 600 पिकोफैरड है। तो संधारित्र की धारिता यहाँ C = 600 PF, और पिकोफैरड का मतलब 10⁻⁻12, 600 गुणा में 10⁻⁻12 फैरड संधारित्र की धारिता है। और जो है इसे एक अन्य संधारित्र से जोड़ा गया है, तो ये हमारे पास में धारिता C1 है, संधारित्र की धारिता, प्रथम संधारित्र की धारिता, और दूसरे संधारित्र की धारिता ये हमारे पास C2 मान लें, और ये C2 जो है वो 600 PF का ये है दूसरे वाला, तो 600 PF वही 600 गुणा 10⁻⁻12 फैरड। तो ये हमारे पास में दो संधारित्र जो है वो आपस में जोड़े गए हैं, लेकिन पहले हम इसे 200 वोल्ट से इस संधारित्र को आवेशित करते हैं। कितने वोल्ट से करते हैं? 200 वोल्ट से इसको आवेशित करते हैं। तो फिर V1 बराबर कितनी? 200 वोल्ट 200 वोल्ट। यहां क्वेश्चन इस तरीके से है कि जब एक संधारित्र को 200 वोल्ट से हम आवेशित करते हैं और इसे जो है एक दूसरा संधारित्र जिस जो भी 600 PF का है उससे जोड़ा जाता है, तो इस प्रक्रिया में कितनी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की हानि होगी। तो फिर इसको हम दूसरे वाला जो संधारित्र है वो उसकी V2 तो 0 है, जोड़ा तो इसी को गया था ना, 0 वोल्ट है। तो क्वेश्चन में ये बात दे रखी है कि पहले संधारित्र की धारिता कितनी 600 PF, इसे हम आवेशित करते हैं 200 वोल्ट से। ठीक है, आवेशित कर लिया। आवेशित करने के बाद में इसे हम किससे कनेक्ट करते हैं? इस दूसरे संधारित्र से जिसकी धारिता भी 600 PF है, लेकिन उस पर वोल्टेज V2 क्या था? 0। तो अब इस स्थिति में आवेशों के पुनर्वितरण के दौरान जो ऊर्जा हानि होगी वो ऊर्जा हानि क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर ऊर्जा हानि जो है डेल्टा U हमें निकालनी है। तो ऊर्जा हानि डेल्टा U ज्ञात करनी है।
तो फार्मूला क्या था, सोल्यूशन। ऊर्जा हानि का फार्मूला था डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और इनटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है, ये हमारे पास में फॉर्मूला है, ठीक है। तो फिर ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 की वैल्यू ये पिकोफैरेड में ही आएगी ना, 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा में 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 और बटे में दोनों का जोड़ 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 प्लस 600 गुणा 10 की घात माइनस 12, ये दो बार टू टाइम्स भी कर सकते हैं, और गुणा में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। V1 कितना 200 और माइनस यहां पर 0 का होल स्क्वायर। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेशन में लेंगे तो ये हमारे पास में जो आएगी ऊर्जा वो 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल आएगी, 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 जूल। इसकी कैलकुलेशन आप करके देखोगे जो है, ये हमारे पास में एग्जाम्पल हो गया 4.16। तो ये आज यही खत्म होता है। थैंक यू।